नमस्ते। एआई एजेंट्स ये दिन ब दिन और भी पावरफुल होते जा रहे हैं, पर सवाल ये है कि इन पे भरोसा कैसे किया जाए। कैसे पता चलेगा कि ये वाकई हमारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम एआई एजेंट्स को जांचने का एक सॉलिड फ्रेमवर्क समझेंगे, जिससे पक्का हो सके कि वो असरदार भी हैं और सेफ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बातचीत को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये एजेंट्स का दौर क्यों आ रहा है। फिर एक बहुत ही मजेदार केस स्टडी है ड्रीम होम एजेंट की। उसके बाद हम जानेंगे कि कामयाबी को नापते कैसे हैं, और आखिर में एक 6 स्टेप की पूरी प्लेबुक देखेंगे कि ये सब करना कैसे है। चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से बात शुरू करते हैं। गार्टनर का अंदाजा है कि 2028 तक, ज्यादा दूर नहीं है, जेन एआई के साथ होने वाली हर 3 में से एक बातचीत एक ऑटोनमस एजेंट से होगी। मतलब ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही, ये एक ऐसी हकीकत है जिसके लिए हमें अभी आज से ही तैयार होना पड़ेगा। तो इन एजेंट्स को टेस्ट करना इतना मुश्किल है क्यों? देखिए, जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर होता है वो एक रेसिपी की तरह है, जो लिखा है वही बनेगा हर बार। लेकिन एआई एजेंट वो एक शेफ की तरह है। वो सीखता है, इम्प्रोवाइज करता है और कुछ ऐसा बना सकता है जो सोचा भी ना हो। और बस यही जो उसकी क्रिएटिव आज़ादी है, इसी की वजह से उसे परखना इतना ज़रूरी और इतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इन खतरों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक एआई एजेंट है जिसे लोगों को उनके सपनों का घर ढूंढने में मदद करने के लिए बनाया गया है। सुनने में तो बड़ा सीधा सा काम लगता है ना, पर यहीं पर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इस एजेंट के अंदर क्या है समझिए। इसके दिल में एक पावरफुल एलएलएम है जो बातचीत करता है। फिर इसके पास कुछ टूल्स हैं प्रॉपर्टी डेटाबेस खंगालने के लिए, मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, और एक मेमोरी है सब कुछ याद रखने के लिए। इन सब को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम करना होता है, लेकिन अगर एक भी सुर बिगड़ा तो पूरा शो खराब हो सकता है। तो पहली मुश्किल, सोचिए कस्टमर ने आधी अधूरी जानकारी दी। अब क्या होगा? क्या एजेंट कंफ्यूज हो जाएगा या वो आराम से, प्यार से और जानकारी मांगेगा? और यहीं पे मामला थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मान लीजिए एजेंट को लगा कि कस्टमर कुछ बताने में हिचकिचा रहा है, तो क्या वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा? ये एक बहुत ही खतरनाक रास्ता है जहां से यूजर का भरोसा टूटने में एक पल भी नहीं लगेगा। अब एक और सिचुएशन जो अक्सर होती है, क्या होगा अगर प्रॉपर्टी सर्च में कुछ मिला ही नहीं, खाली हाथ? तो क्या एजेंट बस हार मान लेगा या फिर वो कोई और रास्ता सुझाएगा, कुछ और करने को कहेगा? एजेंट का जवाब ही तय करता है कि एक्सपीरियंस अच्छा होगा या एकदम बेकार। और बात सिर्फ ये नहीं है कि एजेंट क्या करता है, बल्कि ये भी है कि वो कैसे करता है। टोन ही सब कुछ है। एक एजेंट जो मददगार है, प्रोफेशनल है, और एक एजेंट जो ताने मार रहा है या जजमेंटल हो रहा है। इन दोनों के बीच का फर्क एक शानदार कस्टमर एक्सपीरियंस और एक बेहद खराब एक्सपीरियंस का फर्क है। तो हमने प्रॉब्लम तो देख ली, अब आते हैं सोल्यूशन पे। इस तरह के अजीबोगरीब बर्ताव को काबू में रखने का तरीका है एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन प्रोसेस, और इसकी शुरुआत होती है सही मैट्रिक्स तय करने से। तो कामयाबी को नापेंगे कैसे? इसे हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, परफॉर्मेंस, मतलब क्या ये अपना काम ठीक से कर रहा है। दूसरा, रेगुलेटरी और कंप्लायंस, क्या ये नियमों के दायरे में है, कहीं भेदभाव तो नहीं कर रहा। और तीसरा, एक बहुत जरूरी चीज जिसे कहते हैं एडवर्सेरियल रोबस्टनेस। एडवर्सेरियल रोबस्टनेस, इसे आप एजेंट का डिजिटल इम्यून सिस्टम समझिए। इसका काम ये पक्का करना है कि जब कोई इसे बरगलाने की, धोखा देने की कोशिश करे, तब भी ये मजबूती से खड़ा रहे, ये कोई अजीब या खतरनाक हरकत ना करने लगे। आज की डिजिटल दुनिया में ये एक बहुत बहुत जरूरी सेफ्टी शील्ड है। ठीक है, तो जब एक बार हमारे मैट्रिक्स तय हो गए, तो अब बारी है उन्हें एक प्रोसेस में डालने की। ये 6 स्टेप की प्लेबुक एआई एजेंट को जांचने और उसे बेहतर बनाने का एक सीधा साधा रोड मैप है। तो ये है हमारा 6 स्टेप का गेम प्लान। सबसे पहले मैट्रिक्स तय करो, फिर टेस्टिंग के लिए डेटा तैयार करो, तीसरा कोड लिखो, चौथा टेस्ट चलाओ, पांचवा नतीजों को देखो परखो, और छठा सुधार करो और इस साइकिल को दोहराते रहो। चलिए कुछ खास स्टेप्स को जरा और करीब से देखते हैं। दूसरा स्टेप, डेटा तैयार करना, शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हम असली दुनिया की ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस बनाते हैं, ताकि एजेंट को हर तरह से परखा जा सके। मकसद यह है कि उसे जिस भी मोड़ या चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, हम उसका अंदाजा पहले ही लगा लें। अगला स्टेप है कोड लिखना।
और इसमें सिर्फ परफॉर्मेंस नापने का कोड नहीं होता, हम इसमें LLM एज अ जज जैसी एडवांस टेक्निक्स भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब हम एक और AI को जज बनाकर बिठा देते हैं जो हमारे एजेंट के जवाबों की क्वालिटी और फेयरनेस पर अपना फैसला देता है। कितना दिलचस्प है ना? स्टेप 5, नतीजों का आकलन। जब सारे टेस्ट हो जाते हैं तो हम डेटा को देखते हैं और कुछ मुश्किल फैसले लेते हैं। ये सब एक बैलेंस बनाने के बारे में है। जैसे क्या हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए भले ही एजेंट थोड़ा धीमा हो जाए? ये वो जरूरी ट्रेड ऑफ हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये कोई एक बार का काम नहीं है। एजेंट्स को बनाना और टेस्ट करना, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल। और ये साइकिल ये लॉन्च के बाद भी नहीं रुकता। असल दुनिया में एजेंट कैसा काम कर रहा है उस पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है। यही फीडबैक लूप है जो डेवलपमेंट टीम तक वापस जाता है और इसी से एजेंट लगातार सीखता है, सुधरता है और हर नए वर्जन के साथ पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनता जाता है। दिन के आखिर में सारी बात आकर टिकती है भरोसे पर। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी के और भी काम इन एजेंट्स को सौंपते जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, हम ये कैसे पक्का करें कि वो हमेशा हमारे ही भले के लिए काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जवाब हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिलकर ढूंढना होगा।